मैं हूं आपका होस्ट अहमद और आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ कैमरास की। मैं फिर ये बात दोहरा दूं कि फ़ोटोग्राफी सीखने के लिए एक प्रोफेशनल कैमरा होना ज़रूरी नहीं, लेकिन लोग कहाँ बाज आते हैं। अक्सर यही सवाल होता है कि कौन सा DSLR ख़रीदना चाहिए। आज हम देखेंगे कि कौन कौन से कैमरास मार्केट में दस्तयाब हैं और आपको कौन सा कैमरा ख़रीदना चाहिए। हम फिल्म कैमरास की बात नहीं करेंगे। आजकल गिनती के चंद लोग फिल्म का इस्तेमाल करते हैं और फिल्म को डेवलप कराना भी कोई आसान काम नहीं। हमारा फोकस डिजिटल कैमरास पर ही होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंसर्स की। किसी भी डिजिटल कैमरा में सबसे अहम जुज़ उसका सेंसर होता है। सेंसर रोशनी को डिजिटल सिग्नल्स में तब्दील करता है। बजाय कैमरे के मेगापिक्सल देखने के आप ये देखें कि उसमें सेंसर कौन सा इस्तेमाल हुआ है। सेंसर जितना बड़ा और अच्छी क्वालिटी का होगा उतनी अच्छी फ़ोटो बनाएगा। कैमरे के मेगापिक्सल्स महज इस चीज़ की अलामत होते हैं कि फ़ोटो में कितनी इन्फॉर्मेशन समा सकती है। जितने ज़्यादा मेगापिक्सल होंगे उतना बड़ा आप उसका प्रिंट ले सकते हैं या इतना ज़्यादा फ़ोटो को जूम कर सकेंगे। लेकिन अगर सेंसर की क्वालिटी अच्छी नहीं या वो पुरानी टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है तो ज़्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा भी आपको गुजारे वाली क्वालिटी देगा। स्मार्टफोन के कैमरे का सेंसर बहुत छोटा होता है, इसलिए इसका मुकाबला बड़े कैमरे से करना ज़्यादती है। लेकिन ये फ़र्क उस वक्त ज़ाहिर होगा जब रोशनी कम हो या आप कोई ऐसी फ़ोटोग्राफी करने चाह रहे हो जो मोबाइल के बस की बात ना हो। और क्योंकि सेंसर टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन बेहतरी आ रही है, ये फ़र्क कम होता जा रहा है। बहुत से नए और अच्छी क्वालिटी के मोबाइल फ़ोटो और वीडियो दोनों के लिए बड़े ज़बरदस्त ऑप्शन हैं। अगली कैटेगरी पॉइंट एंड शूट कैमरास की है। इन कैमरास का साइज़ निस्बतन छोटा होता है और ये ज़्यादा महंगे भी नहीं होते। पॉइंट एंड शूट कैमरास में बहुत सी ऐसी फीचर्स भी पाई जाती हैं जो बाकी कैमरास में नहीं होती या उनके लिए इजाफी खर्चा करना पड़ता है। मसलन मैक्रो फोटोग्राफी या जूम की काफ़ी बड़ी रेंज। ज़्यादातर लोगों के लिए पॉइंट एंड शूट बड़ा अच्छा ऑप्शन है, ख़ासतौर पे वो लोग जो सिर्फ रोज़मर्रा की फ़ोटोग्राफी करना चाहते हैं, मसलन सालगिरह या किसी ट्रिप की फ़ोटोज़। अब हम बात करते हैं DSLRs की, यानी डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्स कैमरास। ज़्यादातर प्रोफेशनल फोटोग्राफर DSLR का ही इस्तेमाल करते हैं। ये आपको बड़ी ज़बरदस्त इमेज क्वालिटी दे सकते हैं और आप इनसे हर तरह के काम ले सकते हैं। इनकी हर तरह की एसेसरीज़ भी दस्तयाब होती हैं, मसलन लेंसेज, फ्लैशेज़, रिमोट कंट्रोल वगैरह। मेरे हिसाब से इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बहुत पायदार होते हैं। क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा लैंडस्केप फोटोग्राफी का शौकीन हूँ, मेरे DSLRs सहराओं की तपती रेत में भी इस्तेमाल हो चुके हैं और पहाड़ों पर मनफी टेम्परेचर्स में बर्फ़ में भी दब चुके हैं, लेकिन ये अपना काम फिर भी करते रहते हैं। DSLR महंगे, भारी और काफ़ी बड़े होते हैं, इसलिए इनका मुसलसल इस्तेमाल काफ़ी लोगों के लिए खासा मुश्किल हो जाता है। DSLR की भी आगे कई किस्में हैं। सबसे ऊपर फुल फ्रेम DSLRs आते हैं। इनका सेंसर 35 मिलीमीटर का होता है और ये प्रोफेशनल्स के लिए बने होते हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी इन्हीं से ही मिलती है और ये कम रोशनी में भी बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। क्रॉप सेंसर DSLR निस्बतन सस्ते होते हैं और ये शौकिया या सेमी प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के लिए बने होते हैं। इनका सेंसर फुल फ्रेम से छोटा होता है। मेरा मशवरा हमेशा यही होता है कि अगर आप फोटोग्राफी सीखना चाहते हैं तो किसी भी इस्तेमाल शुदा क्रॉप सेंसर DSLR से शुरू करें। हम मिररलेस कैमरास को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये पॉइंट एंड शूट कैमरे से काफ़ी बेहतर इमेज क्वालिटी देते हैं और DSLR जितने बड़े और भारी भी नहीं होते। इनमें भी कई किस्म के लेंस वगैरह लग सकते हैं। ये क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है इसलिए ज़्यादा आम नहीं हुई, लेकिन काफ़ी लोग बाकी कैमरे से इन पर आ रहे हैं और चंद सालों में ये शायद DSLR की जगह ले लें। आखिर में हम मीडियम और लार्ज फॉर्मेट कैमरास के बारे में भी कुछ कहते चलें। ये बहुत हाई एंड कैमरास होते हैं जो सबसे ज़बरदस्त क्वालिटी देते हैं। नासा की खलाई फ़ोटोज़ और अक्सर प्रोफेशनल फैशन शॉट्स इन्हीं से बनाई जाती हैं। क्योंकि इनकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है, हमें से अक्सरियत सिर्फ इनके ख्वाब ही देख सकती है। ये हो गए मुख्तलिफ तरह के कैमरास। अगर आप फोटोग्राफी सीख रहे हैं तो किसी भी ऐसे कैमरे से शुरुआत ले लें जिसमें मैनुअल सेटिंग्स की ऑप्शन हो। मेरा मशवरा यही होगा कि आप बिगिनर DSLR, पॉइंट एंड शूट या किसी मोबाइल कैमरे से फोटोग्राफी शुरू कर दें और कुछ अर्से बाद ऐसा DSLR ले लें जिससे आप मुतमईन हों। अगर कैमरास के बारे में आपकी और कोई भी सवालात हों तो हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।